तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के दिन हम बात करने वाले हैं मार्केट के मूवमेंट की। मार्केट किस तरह मूव हुआ है आज के दिन की भी हम बात करेंगे, और साथ में आज पूरे वीक में अगर आपको पता हो कि ये वीक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, एक दिन हॉलीडे था, तो हम देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ था। फ्रॉम 3 अक्टूबर से लेके आज हमारा 5 अक्टूबर का ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ है। तो टोटल हम आज बात करेंगे कि हमारे कल मार्केट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, साथ ही हम कौन से स्ट्रेटजीज यूज़ करके मार्केट में अच्छी तरीके से जो है वो मूवमेंट कैरी कर सकते हैं। बिकॉज समहाउ आपको फ्लेक्सिबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट में। तो आज के दिन में मैं आपको चार्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज भी बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि मार्केट में हमें पता होगा कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर एक ही रेंज में अगर आप देखोगे, अगर वो घूमते रहेगा तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको ओवरनाइट भी कैरी करना पड़ेगा। बिकॉज देर इज ओनली वन रूल इन अ मार्केट, इट्स ओवर ट्रेडिंग। इट्स नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग में हम बहुत ज़्यादा हमारा कैपिटल जो है वो लॉस करते हैं। तो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड इज़ बेटर देन ओवर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप मेरे साथ ये पूरे वीडियो को अंत तक देखते हो तो हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है और कौन से पॉइंट्स को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 अक्टूबर की। आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होता रहेगा। तो फर्स्टली जब मार्केट आफ्टर 3 लॉन्ग हॉलीडेज ओपन हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में एक शार्प हमें बेरिश मूवमेंट दिखाई दिया। फर्स्ट कैंडल जो आप देख सकते हो कि फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि गैप डाउन में आपको कम से कम 150 पॉइंट का फॉल देखने मिला हो। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप डाउन फ्रॉम 19,640, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, 19,640 से फॉल हुआ और डायरेक्टली 120 पॉइंट्स का फॉल हमें एक ही 5 मिनट्स के कैंडल में देखने को मिला, विच वॉज इंडिकेटिंग कि मार्केट दिस होल वीक इज गोइंग टू बी अ बेरिश। एक चीज यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, मार्केट में अगर आपको पूरे वीक का मूवमेंट अगर ट्रैक करना हो, देयर इज ओनली सिंपल रूल कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, उसमें आपको फर्स्ट कैंडल जो इंडिकेट करती है, मोटा मोटी पूरे वीक में आपको वही ट्रेंड दिखाई देता है। पास्ट 6 मंथ का डेटा हमारे पास है और वही 6 मंथ में सेम डेटा जो है कैरी हुआ है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप खुद चेक कर सकते हो, लेकिन हम लास्ट 6 मंथ से ये डेटा चेक कर रहे हैं और यही वीक में ट्रेंड जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये टिप उन लोगों के लिए है जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ लॉन्ग डेट का एक्सपायरी पे वो कॉल या पुट लेके कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर होल वीक। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे पुट है कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर मंथली एक्सपायरी फॉर ऑप्शंस, तो आप बेरिश मूवमेंट देख के, अगर वीक का स्टार्ट ही बेरिश हो रहा है तो आप पुट लेके चल सकते हो, और सेम विद द बुलिश मूवमेंट। सो दिस इज द स्मॉल एडवाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में जैसे हम बात कर रहे हैं कि 3 अक्टूबर में शार्प सेलिंग आई, लेकिन एक अगर आपने हाईलाइट किया होगा फ्रॉम लास्ट 3 डेज कि हर दिन हमें बड़ा गैप डाउन विच इज 100 पॉइंट, लास्ट 3 मंथ्स में कभी भी 100 पॉइंट का निफ्टी का गैप डाउन और गैप अप नहीं हुआ है। तो लास्ट 3 डेज में सेम उन्होंने पैटर्न कंटिन्यू किया है। अगर आप चार्ट में देखोगे यहाँ पे कि उन्होंने एक गैप डाउन बड़ा कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट वही रेंज में, वही 50 पॉइंट्स में रेंज में वो रेंज बाउंड होते गया, जिसके वजह से ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट की भी हम इसमें बात करेंगे क्या मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे 3 अक्टूबर में तो क्लियर यही हमें दिखाई दिया है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गैप अप और गैप डाउन होने के बाद वही रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, जिसके वजह से प्रीमियम डीके भी हुआ है एंड वी हैव नॉट गेन मच प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शन बाइंग सेगमेंट। सेकेंड, हम 4 अक्टूबर की बात करेंगे। सेम 4 अक्टूबर में भी सेम जो है रिपीट हुआ है जैसे 3 अक्टूबर में हुआ था। वापस गैप डाउन हुआ विच इज अराउंड 110 पॉइंट्स। एक 5 मिनट्स का कैंडल अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको वापस वही बोला है कि 1 मिनट कैंडल, 1 कैंडल ऑफ 5 मिनट्स विल डिसाइड होल डे ऑफ योर ट्रेडिंग सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम चीज हुई है। गैप डाउन आप देख सकते हो, बेरिश मूवमेंट 100 पॉइंट्स का आपको 5 मिनट्स का कैंडल दिखा है विच इज 915 to 920। उसके बाद मार्केट ने सेम रूल और सेम पैटर्न फॉलो किया है विच इज द सेम कंसोलिडेशन मूव। यहाँ पे आपको ऑप्शन बायर्स अगर आप हो तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गए हैं बिकॉज मार्केट इज नॉट गिविंग यू अ बिग
मूवमेंट एंड बिग कैंडल्स फॉर गेनिंग योर मैक्सिमम प्रीमियम फ्रॉम इट। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, आप अगर आप देखोगे कि 19,480 से लेकर 19,360 का जो कैंडल बना है वो हमारा एक बड़ा कैप डाउन का कैंडल बना है, और उसके बाद मार्केट ने वही रेंज को फॉलो किया है। अगर हम बात करें आज के दिन की, आज के दिन में भी अगर मैं आपको बोलूं, आज के दिन में स्लाइटली हमें चेंजेस देखने मिले हैं, बिकॉज अगर आपको पता हो आरबीआई पॉलिसी 3 दिन के लिए रेपो रेट जो उनका डिस्कशन होने वाला है फ्रॉम 4th of October to 6th of October, उसके डिस्कशन को लेकर आज ये बहुत बड़ा अपडेट आया है, आपको हमारे चैनल पे दिखाई देगा कि आरबीआई इज अनाउंसिंग दैट देयर विल बी नो रेट चेंज, बिकॉज यू विल सी इन ग्लोबल मार्केट देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इज हैपनिंग। अगर आप देखोगे डाउ कंटिन्यूसली 11 ट्रेडिंग सेशन में बेरिश रहा है, नहीं करके 170 पॉइंट्स डाउन रहा है, विच इज अनएक्सपेक्टेबल। अगर आप बॉन्ड यील्ड की बात करोगे, अगर आपको नॉलेज रहेगा बॉन्ड यील्ड का, बॉन्ड यील्ड अपने 10 ईयर के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि दैट विल रिफ्लेक्ट आवर इकोनॉमी। और अगर यूएस की इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट होता है तो हमें भी पता है कि अगर ग्लोब इज पावरफुल एंड यूएस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, अगर वहां पे कुछ भी बेरिश मूवमेंट का इंडिकेशन होता है, दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू आवर मार्केट एज वेल। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से हमारा मार्केट भी बेरिश रहा है फ्रॉम लास्ट 4 to 5 डेज। तो वापस हम आते हैं, बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। अगेन मार्केट ने स्मॉल, अगर आप देखोगे तो स्मॉल गैप अप जो है वो ओपन हुआ था, स्मॉल नहीं बोल सकता, अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप अप था। गैप अप होने के बाद अगेन मार्केट ने 50 पॉइंट्स का रैली दिया फ्रॉम डाउन साइड, एंड देन आफ्टर सेम मोमेंटम पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सम मोर पॉजिटिव न्यूज रिगार्डिंग द बैंक्स। तो इसके वजह से आज मार्केट हमारा बुलिश अप ट्रेंड में था। लेकिन बुलिश अप ट्रेंड में अगर आप एक चीज नोटिस की रहेगी तो मार्केट ने फिर आज, अगर आप मेरा कर्सर यहाँ पे देख सकते हो, तो मार्केट ने 3 बड़े कैंडल्स बनाए अराउंड 10:55, 11 एंड 11:05। तो ये 3 कैंडल्स के बाद मार्केट ने फिर सेम अपना पैटर्न जो लास्ट 2 डेज से फॉलो कर रहा था, विच इज अ कंसोलिडेशन मूव, सेम उन्होंने लास्ट 3, अगर आप कैंडल देखोगे, अगर आपको मुझे मेरा कर्सर दिख रहा होगा, आई विल हाईलाइट द पैटर्न जो फॉलो हुआ है। ये अगर 3 कैंडल अगर आप देखते हो, द वन कैंडल विच इज फॉर्म्ड अराउंड 10:55 को जो फॉर्म हुआ था, और लास्ट कैंडल जो हमारा फॉर्म हुआ था विच इज टाइमिंग अराउंड, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पे, विच इज टाइमिंग अराउंड 10:55, मतलब जो 3 कैंडल्स हुए थे विच इज 10:45, 10:50 एंड 10:55, उसके बाद मार्केट ने वही 3 कैंडल्स को फॉलो किया और वही 3 कैंडल्स के पैटर्न में वो जो है वो ट्रेंड कर रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मार्केट ने हमें 3 दिन ऑप्शन बायर के लिए, विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डे, बिकॉज मार्केट इज नॉट गिविंग यू अ बिग रेंज सो दैट ऑप्शन बायर कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब मार्केट अगर ट्रेंड करता है, अगर हमें पता है कि मार्केट में ग्लोबली बहुत सारे संकेत विच वॉज अ नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे ओवर ट्रेड करने से अच्छा, ओवर ट्रेड करने से अगर आप अपना प्रीमियम वेस्ट करते हो, दैट इज द वेरी रॉन्ग चॉइस। आप क्या कर सकते हो, आप हमारे जो भी हमारे इंडिकेशंस है, जैसे अगर मैं आपको आज का टोटल प्रेडिक्शन बताता हूँ, तो हमने बहुत सारे रिसर्च पैटर्न्स हमने शेयर किए थे हमारे यूट्यूब वीडियोस पे। अगर आप चाहो तो वीडियोस भी देख सकते हो। तो एक सिंपल जो है यहाँ पे फंडा यही है कि आपको यही चीज फॉलो करनी है कि आपको मार्केट के ट्रेंड वाइज फॉलो करना है। आपको इमोशन नहीं लेके आना है, ईगो नहीं लेके आना है, बिकॉज यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया रहेगा फ्रॉम 11, हर एक ऑप्शन, चाहे वो कॉल बायर हो पुट बायर हो, सब ने लॉस कैरी किया है, बिकॉज मार्केट ने थोड़ा भी मूवमेंट नहीं दिया है। इनफैक्ट निफ्टी की मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम डीके दिया है, विच इज ओनली बेनिफिट टू द ऑप्शन सेलर। तो नमस्कार, तो आपको ये मार्केट का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइस दैट इफ मार्केट इज रेंज बाउंड एंड नॉट गिविंग यू मूवमेंट, it's better to stay away from the market because no trading is the best way to save your capital, because हमें पता है कि मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं रहेगा और आप ट्रेड करोगे तो you will lose your capital। आज तो that's it from my side। ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ है। आपको टोटल आने वाले कोई भी मार्केट सेशन में अगर कोई भी डाउट क्वेरी हो, और ये वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो द सेक्शन। अगर कोई भी डाउट क्वेरी रहेगा, यू कैन डायरेक्टली रीच टू अस। थैंक यू सो मच।
अबे ये क्यों बोला, अभी तो मैंने स्टॉप नहीं किए साल। 10 मिनट का हो गया। आप पैसे नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको ओवरनाइट भी कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज ओनली वन रूल इन अ मार्केट, इट्स ओवर ट्रेडिंग, इट्स नॉट गुड।